पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल 2 रुपये 20 पैसे सस्ता। नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे तय। नोटिफिकेशन जारी। महंगाई नामंजूर के फर्क शिगाफ नारों से फजा गूंज उठी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। फैसलाबाद में भी आवाम का गुस्सा सड़कों पर उमड़ आया। ओहदेदारान, कारकुनान और शहरियों की एहतजाज में भरपूर शिरकत। बढ़ती हुई महंगाई और महंगे पेट्रोल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुकर्ररीन ने कहा कि मुसलसल बढ़ती कीमतों से आवामी जिंदगी अजीरन बन गई। एहतजाज पे एहतजाज। जमात इस्लामी के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी मैदान में आ गए। महंगा डीजल, बढ़ते चालान के खिलाफ आज हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन, फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन और ट्रॉलर एंड कंटेनर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान का भी हड़ताल में शामिल होने का फैसला। मौजूदा हालात में कारोबार चलाना मुश्किल हो गया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। ट्रांसपोर्टर्स का ऐलान। योमिया पेट्रोल की कीमतों का तयन नामंजूर। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने भी एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई बढ़ती है, जिसका बोझ आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है। हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाए। महंगाई के खिलाफ एहतजाज बेअसर दिखाई देने लगा। पेट्रोल बम के बाद आवाम को बिजली से भी झटके। मुल्क भर के लिए बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली रवां साल जून की माहाना एडजस्टमेंट के नाम पर महंगी की गई। इजाफे का इतलाक आइंदा माह के बिजली बिलों में होगा। नेपरा ने मुल्क भर के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसानों पर महंगाई का एक और बोझ। डीएपी की खाद महंगी हो गई। फैसलाबाद में डीएपी की कीमत पे 500 रुपए फी बैग इजाफा। डीएपी की नई कीमत 16,526 रुपए मुकर्रर कर दी गई। ज़राई पैदावारी और अखराजात में इजाफे पर किसानों का तशवीश का इजहार। बोले, खाद महंगी होने से चावल और मकई की फसलों की लागत बढ़ेगी। गरीब के लिए रोटी का निवाला भी मुश्किल हो गया। अहमदपुर सियाल में चक्की आटा मजीद 10 रुपए महंगा। शहर में चक्की आटा 120 की बजाय 130 रुपए किलो हो गया। एक मन आटा 5,200 रुपए में मिलने लगा। टोबाटेक सिंह में मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक बस स्टॉप्स की जमीन बैठ गई। टफ टाइल्स भी धंस गईं। कमालिया रूट पर बनाए गए बस स्टॉप्स आबाद होने से पहले ही तबाहाली का शिकार हो गए। शहरी भी परेशान। बोले, इलेक्ट्रिक बसें चलने से पहले ही बस स्टॉप तबाह होने लगे। डिप्टी कमिश्नर नोटिस लें। पंजाब के 29 शहरों में अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक मुकम्मल फाल। 21 में तामीर जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत का जायजा इजलास। फैसलाबाद के तरक्याती मंसूबों पर तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। तांतियावाला, जड़ावाला, चकझुमरा, कमालिया और तोबा के तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का खस्ता हाल इमारतों के सर्वे का हुक्म। पीडीपी मंसूबों पर अवामी फीडबैक मुरतब करने की हिदायत। मुमकिन सैलाब के पेश नजर जंग इंतजामिया के हिफाजती इकदाम तेज। तरेमू बैराज डिवीजन में 46,000 फुट बुलंद बंद की रीडिजाइनिंग। हिफाजती बंद की बुनियाद की चौड़ाई 40 फुट से बढ़ाकर 54 फुट कर दी गई। टॉप चौड़ाई 8 फुट बरकरार, जबकि स्तूप को 24 से बढ़ाकर 60 फुट कर दिया गया। मॉनसून एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां। फैसलाबाद में 2 सनदी यूनिट सील कर दिए गए। जिला इंतजामिया, पीरा और वासा के मुश्तरका एक्शन। शादमान रोड की डाइनिंग फैक्ट्रियां सर्वे मोहर की गईं। कमिश्नर फैसलाबाद की ज़ेर सदारत मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर अहम इजलास। मेट्रो बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। यूटिलिटी सर्विसेज की मुंतकिली तेज करने की हिदायत। एनटीसी और पीटीसीएल को सर्विसेज मुंतकिली के लिए डेड लाइन दे दी गई। सब बेच दो पॉलिसी पर तेजी से अमल जारी। फेस्को की खरीदारी के लिए 12 मुल्की और गैर मुल्की ग्रुप्स का इजहार दिलचस्पी। गैर मुल्की सरमायाकारों में चीनी और तुर्क कंपनियां शामिल।
ذرائع کے مطابق فیسکو نجکاری کے حوالے سے 12 درخواستیں جمع ہو گئیں۔ فیل ہوئے ہیں یا سپلی آئی ہے، مایوس نہ ہو، امتحان دوبارہ دیں۔ فیصل آباد ڈویژن کے 48,000 سے زائد طلبہ کو دوسرا موقع مل گیا۔ میٹرک کے دوسرے سالانہ امتحانات 6 اکتوبر سے شروع ہوں گے۔ سپلی، مکمل فیل اور غیر حاضر طلبہ امتحان میں شرکت کر سکیں گے۔ 19 اگست تک سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کرایا جا سکے گا، جبکہ 25 اگست تک 2 گنا فیس کے ساتھ داخلے وصول کیے جائیں گے۔ 29 اگست تک 3 گنا فیس کے ساتھ داخلہ جمع کرانے کی سہولت ہوگی، شیڈیول جاری کر دیا گیا۔ چاول کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے زرعی اقدامات تیز، ممنوعہ زرعی ادویات کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ رواں سال ملکی برآمدات 12 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کا امکان، دھان کی کاشت کا 80% سے زائد ہدف مکمل۔ دھان کی کاشت کے لیے 3 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کا بڑا خواب پورا ہونے کے قریب، فیصل آباد میں ایکسپو سینٹر بننے کی راہیں تیزی سے ہموار ہونے لگیں۔ چیئرمین فیڈمیٹ رانا اظہر وقار نے بڑی خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں وفاقی وزارت صنعت و تجارت نے ایکسپو سینٹر بنانے کی منظوری دے دی۔ جلد فنڈز کے اجرا کے ساتھ ہی فیڈمک میں 25 ایکڑ اراضی پر ایکسپو سینٹر تعمیر ہوگا۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کا اہم اقدام، اراضی خدمات کی فیس آن لائن ادا ہو سکے گی۔ فرد، انتقال، رجسٹری اور ای اسٹامپ فیس کی ڈیجیٹل ادائیگی کا آغاز۔ نقل اراضی اور دیگر لینڈ سروسز کی فیس گھر بیٹھے ادا کی جا سکے گی۔ آن لائن فیس ادائیگی سے شہریوں کو وقت اور مشکلات سے نجات ملے گی۔ خواتین بااختیار، معیشت پائیدار، فیصل آباد ویمن چیمبر کے زیر اہتمام دی فیسٹ کا رنگا رنگ آغاز۔ چھوٹے پیمانے پر کاروبار کرنے والی خواتین میدان میں آ گئیں۔ جیولری کلیکشن، دیگر زیب ملبوس اور گھروں کی سجاوٹ سمیت دلکش اشیاء سج گئیں۔ ایف پی سی سی آئی کی نائب صدر قرۃ العین کی خصوصی شرکت، 3 روزہ تقریب کا افتتاح کیا۔